आज का पहला पाठ ईसायाह का ग्रंथ से लिया गया है। अध्याय 55 पद संख्या 6 से 9 तक। जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चली जा। जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देती रह। पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। प्रभु यह कहता है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं हैं। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। आज का दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 20 से 24 और 27 तक। मसीह मुझ में महिमान्वित होंगे, किंतु शरीर में मेरा विद्यमान रहना आप लोगों के लिए अधिक हितकर है। आप लोग एक बात का ध्यान रखें, आपका आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। आज का पवित्र सुसमाचार संत मत्ती से लिया गया है। अध्याय 20 पद संख्या 1 से 16 तक। स्वर्ग का राज्य उस भूमिधर के सदृश है जो अपनी दागबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दिनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दागबारी भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दागबारी जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। और वे वहां गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहां दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहाँ दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दागबारी जाओ। संध्या होने पर दागबारी के मालिक ने अपने कारिंदों से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि हमें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। उसे पाकर वे यह कहते हुए भूमिधर के विरुद्ध गुनगुनाते थे, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने उन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को यह कहते हुए उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूँ। क्या तुमने मेरे साथ 1 दिनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी लो और जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूँ। क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे